देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। महाकौशलांचल में भाजपा के हाथ से सनातन का मुद्दा माना जा रहा है, वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले को और जोर शोर से उठाने की तैयारी कर ली है। यह मामला है छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी बहुल अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का। दरअसल भाजपा के कुछ नेताओं की आपसी गुटबाजी के चलते एक ऐसी महिला को टिकट दिलाने की मुहिम चला रखी है जिसके पूरे परिवार को सनातन विरोधी माना जाता है। मोनिका शाह बट्टी के पिता रावण के उपासक थे। हिंदुत्व के पक्षधर भाजपा के कुछ नेता रामायण जलाने वाले एक दूसरे दल के नेता की बेटी को पार्टी मिलकर उसे चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। ऐसे में चुनाव के दौरान महाकौशलांचल में भाजपा के हाथ से सनातन का मुद्दा जाता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले में जोर शोर से उठाने की तैयारी कर ली है। यह मामला छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी बहुल अमरवाड़ा विधानसभा का है। दरअसल भाजपा के कुछ नेताओं ने यहाँ पर आपसी गुटबाजी के चलते एक ऐसी महिला को टिकट दिलाने की मुहिम चला रखी है जिसके पूरे परिवार को न केवल सनातन विरोधी माना जाता है बल्कि उनके परिवार पर रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथ तक चलाने का मामला लंबित है। यही नहीं, हाल ही में उनके द्वारा इलाके में बागेश्वरी धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का सार्वजनिक रूप से विरोध तक किया गया था, जिसकी वजह से उनके इलाके के ही नहीं आसपास के हिंदुओं ने भी गहरी नाराजगी जताई थी। यह महिला नेत्री है मोनिका शाह बट्टी। उनके पिता स्वर्गीय मनमोहन शाह बट्टी गोंडवाना के नेता रहे हैं और उनके द्वारा रामायण जैसे हिंदुत्व के पवित्र ग्रंथ रामायण को धार्मिक रूप से जलाया गया था। इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था और पुलिस ने जली हुई रामायण भी जब्त की थी। यही नहीं, उनके द्वारा अपने ग्राम देवरी में रावण का मंदिर बना रखा है और उनके पूरे परिवार द्वारा न केवल रामायण में रावण की पूजा की जाती है बल्कि इलाके में दशहरा के अवसर पर रावण जलाने का विरोध भी किया जाता है। हद तो यह है कि इस परिवार के द्वारा आदिवासी इलाकों में भी हिंदू विरोधी साहित्य को प्रचार प्रसार किया जाता है। कार्यकर्ता है पूरे मनमोहन शाह बट्टी जी के आंदोलन में काम कर रहे हैं और उनके आंदोलन जो अधूरा है उसको पूरा करने के लिए आज सभी ने कसम खाई है। और मैं ये बता दूं, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि अभी छिंदवाड़ा में बहुत बड़ा वाइब्रेशन हो रहा था। उनको लग रहा था कि भारतीय गोंडवाना पार्टी टूट चुकी है, तो आज उनको उन गद्दारों को बता दो कि भारतीय गोंडवाना टूटी नहीं और 3 गुनी रफ्तार से दौड़ने वाली है। सबसे पहले तो मोनिका बट्टी जो है वो अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है या नहीं है, उनका आपसी मतभेद था। चुनाव आयोग ने जमकलाल सरियाम जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष माना है। मोनिका पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थी और इसी वजह से मोनिका बट्टी से शुरू से जितना गोंडवाना के जो कार्यकर्ता है भारतीय गोंडवाना पार्टी के, एक भी कार्यकर्ता उसके टच में नहीं था। तो मोनिका अगर बीजेपी में जैसे अभी शामिल हुई है तो वो अकेली गई है, उसके साथ वो कार्यकर्ता है वो नहीं गया। पहले क्या होता था, एक नेता बिकता था तो पूरे कार्यकर्ता उसके पास जाते थे, लेकिन परिस्थिति बदल चुकी है, राजनीतिक रणनीतियां बदल चुकी है और सब परिवर्तन है। इसलिए मोनिका बट्टी अकेली गई है, उससे बीजेपी को इतना तनिक भर भी फायदा नहीं होगा। बीजेपी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। ऐसे व्यक्ति को खरीदने का काम करे जिसका खुद का कोई जन समर्थन उसके क्षेत्र में नहीं है। पिछले 5 सालों से मोनिका बट्टी जी ने जो है एक आंदोलन नहीं कर पाई। अब जो एक आंदोलन नहीं कर पा रही है, गांव-गांव में मीटिंग कर रही है, उसमें भी लोग नहीं आ पा रहे। ऐसे लोगों को बीजेपी ने खरीदा है और बीजेपी की यही नियत है कि वो खरीद के ही सरकार बनाती है और वही काम उन्होंने यहाँ पर करने की कोशिश करी। लेकिन इससे गोंडवाना और मजबूत हुआ है क्योंकि इससे कचरा को उन्होंने साफ करने का काम किया है। क्या साहब बट्टी का साथ देगी या नहीं देगी? देखिए, मैं आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं कोई पार्टी का नहीं हूं। जहां तक कि मैं शुरू से अभी तक हमने देखे मोनिका बट्टी जी जो है उनको एक उम्मीद थी कि बट्टी जी का काम को वो पूरा करेगी। मनमोहन शाह बट्टी जी पूर्व विधायक का मिशन पे वो काम करेगी, उनकी तरह तेज सर्राट होकर काम करेगी। लेकिन मोनिका के अंदर एक भी गुण दादा मनमोहन शाह बट्टी के नहीं है, इसीलिए मोनिका बट्टी के साथ उसका समाज भी नहीं खड़ा है। मेरा नाम देवराबिन बलावी और मैं राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। छिंदवाड़ा से राम कुमार राजपूत की रिपोर्ट।